स्वामी जी, आपसे चर्चा करके मेरी बहुत सी जैसे पंखड़ियां ज्ञान की खुल जाती हैं। और अभी चूंकि हिमाचल प्रदेश में मैं मिलने गई थी करमप्पा जी से, जो कि सुनने में आया था कि उन्होंने वही थे जो कि सारी ज्ञान की जितनी भी पुस्तकें और जितनी भी शास्त्र चीजें थी वो पूरा लेकर के भारत में आए थे। और उन्होंने यहाँ पर तंत्र की विद्या का एक पूरा यूनिवर्सिटी सी खोली है, जिसमें कि बच्चों को इस विद्या पे पढ़ाया जा रहा है। एक तंत्र एक ऐसी विद्या है कि बहुत तरह तरह से वो, जिसमें उसके कहते हैं रहस्य गुम होते चले गए और उसने एक बहुत गलत रास्ता भी ले लिया, लेकिन ओशो ने उसको काफी उजागर किया। ये मुझे महसूस होता है शायद ओशो के उजागर करने के बाद भी शिष्यों ने अपने मतलब से उसको ढाला किया। तो आपके माध्यम से उसका सही रूपांतरण रूप बने, और क्या आप समझते हैं कि आज की युवा पीढ़ी जो इस संभोग की शक्ति को बहुत स्खलित करता है, व्यर्थ करता है, उस शक्ति को विशेषता उसकी नहीं समझता है और उसका जीवन इसी में ही लगा हुआ है, तो क्या हम इस विद्या द्वारा अपने नवयुवकों को एक दिशा बोध दे सकते हैं? परम आदरणीय दयानंद जी ने जन कल्याण के लिए, आधुनिक युग के लिए और पुरातन युगों को देखते हुए भी और आने वाली पीढ़ी को देखते हुए भी उसका जो मूल जड़ है, मूल कारण है, मूल समस्या है, उसको छुआ है। उस अनछुए पहलू को, उस प्रारूप को, जिससे ये सारा जगत प्रतिध्वनित हो रहा है, द्रवित हो रहा है, चल रहा है, जिसके होने से, जिसके कारण इस जगत की जो भी प्रक्रिया है, जो भी हम देख रहे हैं, हमारे घर हैं, मकान हैं, बिजनेस हैं, वस्त्र हैं, हमारे हर कार्यकलाप काम के प्रारूप में घूम रही है, सारा कुछ। तो उसको तृप्त करने के लिए कितनी कितनी कंपनियां बड़ी बड़ी आई। अब आपने पीछे नाम सुना होगा व्याग्रा या और भी, और वो खरबों डॉलर उन्होंने कमाए। और आप जानकर हैरान होंगे कि जिन्होंने इसकी खोज की सभी कैंसर से मारे गए, उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, लेकिन उनका जीवन इतना दुखों से भर गया, इतने संकटों से भर गया। हर आदमी, हर स्त्री, हर पुरुष एक काम की तृप्ति के लिए कि क्या ये हो सकता है, चाहे वो संभोग से हो, चाहे वो समाधि से हो, चाहे किसी से भी हो, क्या ये तृप्त आदमी इससे हो सकता है? क्या इससे, इसकी तृप्ति का कारण जैसे मांस है, मुद्रा है, ड्रग है, ये सब इसी के पर्यायवाची है। हमारे पब्स हैं, हमारे डिस्क हैं, हमारे डिस्को हैं, हमारे हेल्थ क्लब हैं, जो कुछ भी हमारे वस्त्र हैं, मार्केटिंग है, जो कुछ भी इस जगत में दिख रहा है स्त्रियों का या पुरुषों का, वो इसी प्रश्न के अंतर्गत घूम रहा है। ये बिंदु है, ये मूल है। इन्होंने जिस प्रश्न को छुआ है वो मूल है। अगर इस प्रश्न के रहस्य को आदमी जान ले, स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, बुजुर्ग, क्योंकि जैसे हम मकान बनाते हैं तो पहले उसके नक्शा बनाते हैं, उसके बारे में जानते हैं क्या क्या लगेगा, क्या क्या नहीं होगा। हम डॉक्टर बनते हैं तो पहले उसके विषय को, सब्जेक्ट को जानते हैं, कितने साल क्या क्या होगा। हम कार सीखते हैं तो पहले जानते हैं क्या क्लच है, कहां गियर है, कहां क्या क्या है, हम उसके प्रारूप को जानते हैं। लेकिन जब भी कोई लड़का लड़की प्रेम करते हैं या शादी करते हैं तो इसके विषय में कोई जानकारी नहीं लेते ही नहीं। जैसे एक आदमी घर से निकल रहा है कार पे, तो पहले उसके नक्शे को लेगा, पूछेगा ये मैंने, एक कितनी देर उसकी यात्रा है, कहां मैंने जाना है और कहां का पड़ाव है, कहां का क्या क्या आएगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इसके बारे में ना कोई डॉक्टर, ना कोई माता पिता, ना वो युवा युवती। जैसे कोई व्यक्ति घर से कार लेके निकला है और अपनी मर्जी से चला जा रहा है, जहां उसको रास्ता मिलता है वो चला जा रहा है, वो किसी से पूछ नहीं रहा और उसको ये भी नहीं पता मैंने जाना कहां है। इसी प्रकार ये युवा पीढ़ी है, आज की नहीं,
ये सतयुग से भी, द्वापर से भी, त्रेता से भी ऐसी भटक रही है। और जानने वालों ने जाना, जिन्होंने जाना उन्होंने उस रहस्य को पाया। ये आदि अनादि काल से अंधकार है, आदि अनादि काल से प्रकाश है, आदि अनादि काल से असुर है, आदि अनादि काल से सुर है। ये जो भटकाव है, अब महाभारत क्या था? एक काम का प्रारूप। द्रौपदी मां के वस्त्र क्या थे? उस काम की पिपाशा को शांत करने का जुआ, सारा उसका आलंबन था, सारा उसी का प्रारूप था। जिन्होंने जाना इस रहस्य को, उन्होंने उसके महाआनंद को, महारास को, महारास लीला को समझा, मौन को प्राप्त हुए, सत्य को प्राप्त हुए। ये जो तंत्र के बारे में इन्होंने जिस ऋषि के बारे में बताया, उन्होंने निश्चय ही इसके बारे में बड़ी खोज की। मैं उनके साथ, उनकी साधनाओं में अनंत प्रारूप में रहा, ओशो के साथ में बहुत रहा। उन्होंने जो शिव सूत्रा कभी पढ़ेंगे, 112 विधियां भगवान शिव की थी, वो पूरी मैंने की। और अनंत अनंत जय कृष्णमूर्ति के साथ रहा। जब इंदिरा गांधी जी होते थे, उनके साथ में व्यक्तिगत रूप से रहता था। मानंद में ये मां विमला ठकार है, और टाट वाले बाबा है, बग्गा बाबा है, देवरिया बाबा है, हरिहर स्वामी, अनंत अनंत इस रहस्य को जानने वाले जो लोग थे, जो ऋषि थे, जो महात्मा थे, उनके प्रारूप को समझा, तंत्र के अनंत अनंत मार्गों में गए। तो प्रभु की कृपा से आज के परिवेश में जो युवाओं को दिया जा सकता है, जिस जगह जिस तरह से पुरातन संस्कृति है, जिस तरह से पुरातन विज्ञान है, उस तरह से आज की युवा पीढ़ी को दिया नहीं जा सकता। वो ले नहीं सकते, वो घर बार नहीं छोड़ सकते, वो वस्त्र नहीं पहन सकते, वो हवन, वो अग्नि नहीं जला सकते, उनके पास समय नहीं है, उनके पास घर छोड़ने का नहीं है, काम भी करना है, और वो भटक भी रहे हैं, तृप्ति भी ढूंढ रहे हैं, तृप्त भी है। जैसे जैसे उनको मार्ग मिलता है, वो चलते चले जा रहे हैं। जो जो उन्हें औषधि मिलेगी, जो दवाइयां मिलेगी, और कोई भी औषधि आपको जानकर हैरानगी होगी, इस जगत में कोई भी औषधि नहीं है जो काम वर्धक है। नाम तो लिखा है, अब आप आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़ लो, अश्वगंधा, कोंच के बीज, लाजवंती के बीज, सिद्ध मकर ध्वज, अब आप खा लो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी असर नहीं होगा। लिखा है कि अश्वगंधा में 10,000 हाथियों जितनी ताकत है, आप खा लेना, आपको बकरे जितनी ताकत भी नहीं आएगी, आएगी नहीं। तो इसका मतलब है क्या गलत है? क्या आयुर्वेद के शास्त्र गलत थे? शास्त्र गलत नहीं है, उनके रहस्य खो गए। अब जैसे भगवान हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए, पहली बात तो लाना संभव नहीं था। वह ऋषि ने कहा कि ऐसे इसे ढूंढ नहीं सकते, ढूंढ लिया तो ऐसे बन नहीं सकती, ऐसे सूंघ नहीं सकते, ऐसे सूंघाने से कोई लक्ष्मण खड़ा नहीं हो जाएगा। भगवान हनुमान लिए, भगवान राम खुद हैं, नारायण भगवान खुद बैठे हैं, और हनुमान शिव के अंशावतार बैठे हैं। फिर ऋषियों ने कहा कि ये ऐसे संजीवन बूटी नहीं बोलेगी, ऐसे काम नहीं आएगा, ऐसे सुंघाने से कोई लक्ष्मण नहीं उठ जाएगा, इसके पासवर्ड हैं, इसके रहस्य हैं, इसके मंत्र हैं। उसको जानने वाला ये रावण का ऋषि है, रावण का वैद्य है, सुषेण वैद्य है, उसके पास जाना पड़ेगा, और आप अपनी अकड़ छोड़ के विनम्रता से उसको लाना पड़ेगा। अकड़ लाओगे तो वो आद हो जाएगा, पर आपके काम का नहीं रहेगा। विनम्रता से फिर भगवान हनुमान गए, उसे लेकर आए, और वो मौत को हाथ में रखकर आया सुषेण वैद्य, कि मैं अगर लक्ष्मण को औषधि ना दूं तो रावण जीत गया, क्योंकि लक्ष्मण मरेगा। और राम ने भी आत्महत्या कर लेनी थी। भगवान राम ने प्रतिज्ञा की थी कि अगर लक्ष्मण जीवित नहीं होगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। सुषेण वैद्य चाहता तो वो पूरी रामायण का रूप बदल देता, लेकिन सुषेण वैद्य ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। कहते मैं मर जाऊंगा कोई बात नहीं, और रावण मुझे मार देगा, क्योंकि अगर मैं लक्ष्मण को ना बचाऊं तो ये शाम तक दिन छिपते होते मर जाएगा। इस पे जो असर चला गया विष का, वो ये मृत्यु को प्राप्त होगा, और रामायण खत्म, और रावण जीत गया, और सारी रामायण का रूप बदल जाता। एक सुषेण वैद्य का नाम कहीं भी महत्वपूर्ण नहीं लिया जाता। तो सुषेण वैद्य के पास वो रहस्य थे, वो मंत्र थे, वो प्रारूप था। उन्होंने संजीवन, अब आप संजीवन बूटी ले लो, मिल जाती है बाजार में, उसको पानी में डाल दो, वो 10 साल तक भी वैसे रहेगी। उसको पानी में डाल दो रात को, और सुबह वो हरी हो जाएगी, कोई जड़ नहीं है। लेकिन सुंघा दो किसी मुर्दे को, कोई नहीं जगेगा। संजीवन बूटी ले लो,
किसी को सुखा दो, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसके मंत्र है, उसके पासवर्ड है, उसके रहस्य हैं। तो सुसेन वैद्य ने उसके द्वारा उसे सजीव किया, जीवित किया, और फिर उसको औषधि का प्रारूप बना के भगवान लक्ष्मण के उस आलोक को दिया, जिससे उनका शरीर का जो विष है वो समाप्त हुआ। तो प्रभु की कृपा का ये जो अनूठा आलोक मैं आपको देने जा रहा हूं, मैं जिसके बारे में बहन जी ने बड़ी विद्वता से, बड़ी खोज से, इतने इतने संतों के पास जा जाके इस रहस्य को, कि जन का कल्याण हो, लोगों का किसी तरह कल्याण हो, ये जो युवा पीढ़ी है भटक रही है, इनका कल्याण हो, इनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा, भटकाव आ रहा है, शाम को ड्रग ली, रात को ड्रग ली, सुबह थके और हाथ में कुछ नहीं आया। जिसके साथ शादी है, जिसके साथ प्रेम है, ना वो पुरुष तृप्त है, ना वो स्त्री तृप्त है, किसी को भी इस रहस्य का ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान खो गया। और जो आधुनिक तंत्र, जो पुरातन तंत्र का मार्ग है, वो आधुनिक युवा योग नहीं कर सकते। और जो पुरातन तंत्र का मार्ग था, जैसे ओशो की आप पुस्तक पढ़ेंगे, तो ओशो ने भी उस प्रारूप को छुआ नहीं जानबूझ के, क्योंकि लोगों ने करना नहीं था, लोगों ने कर नहीं पाना था। उन्होंने एक निर्विचार में, भाव में, भावातीत अवस्था में हर विधि को ले गए, क्योंकि जो सहज थे, जो लोग कर सकते थे, लेकिन असली आयाम को उन्होंने छुआ नहीं। और कुछ इसके पासवर्ड थे, कुछ इस मंत्रों के रहस्य थे। ओशो ने इसको शब्दात्मक, भावात्मक और भावातीत अवस्था तक रखा, लेकिन इससे कल्याण नहीं हुआ। ओशो तो स्वयं जानते थे, लेकिन ओशो को लोगों ने समझा नहीं। ओशो ने उस आलोक को देखा, जाना, समझा, लेकिन ओशो का जो मार्ग था वो बेसिकली अलग मार्ग था, वो अलग आयाम से लोगों को निर्वासना में ले जाना चाहते थे। अब ओशो जितना इस रहस्य को जानने वाला, आप देखो उनका शरीर कितना संवेदनशील था। मैं उनके साथ जब चलता था तो उनका पार्क एयर कंडीशन था, एलर्जी उनको थी, अस्थमा उनको था, डायबिटीज उनको थी। उनका शरीर इतना संवेदनशील था कि थोड़ा सा भी कोई पानी ऐसा पी ले, उनके शरीर में एलर्जी का प्रारूप हो जाता था। तो ये उस आलोक में भी लोग नहीं कर सकते। अब युवाओं को दो कि तुमने घर में बैठना है, एयर कंडीशन पार्क में चलना है, ये नहीं खाना, वो नहीं करना, तो ये युवा नहीं कर सकते। वो कहेंगे इससे तो अच्छा छोड़ना, ये छोड़ो, वो छोड़ो, ये युवा वर्ग नहीं कर सकता। इसलिए युवाओं ने इसको नकार दिया, पुरातन को भी नकार दिया और आने वाले को भी नकार दिया, और पासवर्ड खो गए। ये इसके बारे में जो प्रश्न किया है वो सफल नहीं होगा, और पहले का भी सफल नहीं हुआ। पहले का कितने लोगों ने जाना, कितने ऋषियों ने काम को, अब खजुराहो के मंदिर है, पड़े हैं, आपकी कोई समझ में नहीं आएगी, मूर्तियां पड़ी हैं, उनके जीवित रहस्य खो गए। विनोबा भावे ने, महात्मा गांधी ने तो यहां तक कह दिया था इसको तोड़ दिया जाए, ये नकारात्मक है, ये हमारे देश में कलंक है। लेकिन जिस ऋषि मुनियों ने बनाई थी वो जानते थे इसके रहस्य को, रहस्य खो गए। तो जैसे परम आदरणीय इंदु बहन जी ने एक गहरा मार्मिक विषय को लिया कि क्या ये युवा पीढ़ी की जो तृप्ति है, उसकी विश्रांति, उसे कैसे अतुतोगत्वा वो रहस्य का मिले, ज्ञान मिले, बोध मिले, खोज मिले, ताकि अगर युवा सुखी है, अगर स्त्री जिस घर में सुखी है, समझो वो घर सुखी है, स्त्री दुखी है तो घर दुखी है। ये ग्रंथों में भी लिखा है। युवा, अगर युवक इस देश के शक्तिशाली है तो वो देश शक्तिशाली है। तो ये इस रहस्य के बारे में मैं आपको समय मिलेगा, क्योंकि बड़ा गूढ़ रहस्य है, एक एक विषय का, एक एक हार्मोन्स का, एक एक ग्रंथि का, एक एक श्राव का, कहां का क्या क्या ग्रंथि होती है, किस किस मंत्र से क्या क्या श्राव होता है। ये मेडिकली डॉक्टर हैरान हो जाएंगे कि जिसका हमें ज्ञान नहीं। उन्हें अभी किसी युवक से पूछो कि जी स्पॉट क्या है, जी स्पॉट को किसी को भी नहीं ज्ञान, उसके बिना शादी अर्थहीन है। स्कर्टिंग क्या है, किसी भी डॉक्टरों को भी इसका ज्ञान नहीं है। और ये एक्टिव कैसी होती है, ये हार्मोन का जो है संतुलन है, वो संतुलन में कैसे जाएगा, ये किसी को भी नहीं पता। बस आया, भोग किया 2-4 मिनट में और खत्म। और दुख और पीड़ा, संकट, क्लेश, और जितने तलाक हो रहे हैं सब तलाकों का 90% कारण है काम की शक्ति का क्षीण होना, काम को ना जाना, ना समझना। लेकिन कोई इसकी जानकारी नहीं देता। इसकी बात करना भी एक नकारात्मक गलत समझा जाता है। लेकिन शादी हम धूमधाम से करते हैं, शादी के लिए हम कितना महातांडव करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन सुखी कैसे हो? कार चलाना तो सीख लो, रास्ता तो पूछ लो, क्या क्या रास्ता कहां कहां जाता है। अंधेरे में कार चलाए जा रहे हैं। शादी हुई, बस शादी होने का मतलब थोड़ी शादी है,
उसके रहस्य को भी जाने। है क्या काम, इसका प्रारूप क्या है, इसके अंग क्या हैं, इसके किस किस अंगों से क्या क्या एरोटिक जोन्स हैं, क्या क्या इसके रहस्य हैं, किसी को भी नहीं मालूम। इसके विषय को जो बहन जी ने छुआ, निश्चय ही पूरे जगत में जागृति आ जाएगी, चेतना आ जाएगी और युवक हैरान होंगे। इतनी शक्ति, इतनी ताकत केवल कुछ मंत्रों के पढ़ने से, केवल कुछ जगह के टच करने से। तो प्रभु कृपा करेंगे तो इस आलोक के बारे में भी मैं बताऊंगा। ये जो पुरातन तंत्र है वो भी काम का नहीं है। अब बकरा काटना, मांस खाना, ये खाना, इससे नकारात्मक शक्तियां आ गई, इसका कोई प्रारूप नहीं है। और जो आधुनिक जगत जा रहा है उससे भी तृप्ति नहीं है, उससे भी तृप्ति नहीं है, उससे भी अतृप्ति उनके पास भटकती है। ये जो मैं सरल सायाम दूंगा, युवक युक्तियां 5 मिनट बैठेंगे, जैसे रात को बैठे हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, घर में मिलकर बैठते हैं, ऐसे जब हम पति पत्नी बैठते हैं तो वो 10 मिनट का पाठ है। जापान में जाओ तो वो प्रारूप है उनका, ये भगवान बुद्ध ने स्वयं दिया है। ये तंत्र के अंदर इसका आलोक है, लेकिन सूत्र खो गए, रहस्य खो गए, मंत्र खो गए। आप भूल जाओगे व्याघ्रा, आप भूल जाओगे सिद्ध मकर ध्वज, आप भूल जाओगे अश्वगंधा, कोस के बीज, लाजवंती के बीज। ये पड़े हैं, कोई काम के नहीं है, खा लो, कुछ भी असर नहीं करती ये दवाइयां, क्योंकि इसके पासवर्ड खो गए, रहस्य खो गए, मंत्र खो गए। तो मैं वो रहस्य दूंगा, फिर वही औषधि आप खा के देखना, आपको लगेगा इतनी ताकत, इतनी शक्ति और इतना आपके अंदर स्तंभन। अभी स्तंभन समाप्त हो गया, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन 100% युवकों को है, 100, 99.9 नहीं, 100, क्योंकि मैं चिकित्सक था। भारत के राष्ट्रपति का, भारत के प्राइम मिनिस्टर का, बड़े बड़े लोगों का, अमेरिका के अनंत अनंत प्रारूपों का, मैंने जब इस लोग को देखा, इस रेशियो को देखा, भी ये तो स्वयं एक प्रारूप है, इससे कुछ भी आदमी जान सकता है, कुछ भी प्राप्त कर सकता है, धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का द्वार खुलता है। और जिस प्रकार बहन जी ने पूछा है, तो मैं समय होगा, आगे का समय होगा, तो इसको हम एक एक चैप्टर से लेंगे कि है क्या तंत्र, उसका प्रारूप क्या है, और तंत्र से हमारे अंगों का क्या प्रारूप है, हमारे अंगों की ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, काम है क्या, इसका मूलाधार क्या है, इसका प्रवेश कहां है, होता कहां है, इसका स्खलन कैसे होगा, इसको रोकना कहां है, इसका कुंभक क्या है, इसका रिचक क्या है, इसके बारे में अभी तक कोई ग्रंथ नहीं है, क्योंकि ग्रंथ खो गए, क्योंकि ये रहस्य व्यक्तिगत बताए जाते थे, व्यक्तिगत संतों को पता था, हम बैठते थे, देखते थे। अब आप खाली सुनते हो कि भगवान शिव काम में बैठे मां पार्वती के साथ और युग बीत गया। आपको तो लगता है 5 मिनट, 10 मिनट। क्या आप सोच सकते हो कि कोई युग बीत जाए काम के अंदर? और फिर कथा ये कहती है कि कामदेव जगाने गया, देवताओं ने कहा कि भगवान को इस अवस्था से जगाया नहीं जा सकता। फिर कामदेव जगाने गया और कामदेव भस्म हो गया। कामदेव के भस्म होते ही पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, पानी रुक गया, पक्षियों का चलना रुक गया, क्योंकि काम की शक्ति से हवा चलती है, काम के होने से हमारे हाथ हिलते हैं। लुब्रिकेशन क्या है? हमारा काम। अर्थराइटिस क्या है? काम की शक्ति का छीन होना। रूमेटाइड क्या है? एलर्जी क्या है? हमारे बालों का सफेद होना क्या है? ये ओजोन और काम की जो त्रवित रंगे हैं उसका कम होना इसका प्रारूप है। तो ये जो मैं रहस्य है जगत में बहन जी ने जो इस पहलू को छुआ है कि छूते आदमी कामता है, छू नहीं सकता, उसमें हिम्मत भी नहीं है पूछने की, बात करने की भी हिम्मत नहीं है, उसे नकारा जाता है। तो इस रहस्य के एक एक पहलू को छुएंगे कि ये काम है, ये यहां इसका प्रगट, जैसे रोग है, डॉक्टर पहले देखेंगे कि रोग कहां से आया, पहले वो डायग्नोज करेंगे, डायग्नोज के बाद फिर ट्रीटमेंट करेंगे, फिर उसका प्रारूप बनेगा। तो ये मैं एक एक विषय को बताऊंगा। फिर कॉलेज में, स्कूलों में हैरान हो जाएंगे, डॉक्टर हैरान हो जाएंगे कि इतना सुंदर मार्ग है, इतनी शक्ति है, इतनी शांति है, ना स्त्री तृप्त है ना पुरुष तृप्त है, स्त्री भी दुखी, पुरुष भी दुखी। और इस विषय को ना जानना, अब एक आदमी अंधेरे में कार चला रहा है, सड़कों का ज्ञान नहीं, रास्ते का ज्ञान नहीं, तो वो टकराएगा नहीं तो क्या होगा? धक्के खाएगा। इसलिए स्त्री भी धक्के खा रही है, पुरुष भी धक्के खा रहा है। तो इस आलोक के बारे में प्रभु कृपा करेंगे तो मैं एक एक चैप्टर के बारे में बताऊंगा। ये प्रारूप है और ये विद्या बनेगी। फिर जैसे
सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मेडिकल है, ऐसे इस विषय के सब्जेक्ट बनेंगे कि ये पहला चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर, ये चौथा चैप्टर, और प्रैक्टिकल डॉक्टरों को बताएंगे ये देखो काम, ये देखो शक्ति, तुमने जिंदगी में भी नहीं देखी, इतनी शक्ति पुरुषों में होती है, ऐसे स्तंभन होता है, ऐसे एरोटिक जोन एक्टिव होती है, और ऐसे जी स्पॉट एक्टिव होता है, ऐसे स्कर्टिंग होती है, किसी को डॉक्टरों को नहीं मालूम कि स्कर्टिंग क्या है। स्कर्टिंग के बिना शादी का अर्थ नहीं है, स्त्रियों का जीवन दुखी हो जाता है, रोग घेर लेते हैं, अर्थराइटिस है, रूमेटिज्म है, बैकएक है, हेडेक है, माइग्रेन है, ये स्कर्टिंग होते ही उसके रोग समाप्त, उसके शरीर में शक्ति का संचार होता है, वो खो गया सारा। तो ये रूठा प्रश्न है, प्रभु को भी कृपा करेंगे, ये जैसे समय होगा तो इसके बारे में, इसके मंत्र, इसकी औषधियां, इसका पूरी मुद्रा, इसका आलोक, इसका समय और इसका सारा प्रारूप बताया जाएगा कि ये करो, फिर आपको समझ में आएगा कि खजुराहो क्या है, अजंता अलोरा क्या है, भगवान रामकृष्ण क्या है, कृष्ण की रासलीला क्या है। अभी तो रासलीला आपको पता ही नहीं, बस रासलीला, लेकिन क्या है, किसे रासलीला कहा गया है, किसे विस्माद कहा गया है, उस रहस्य के बारे में भी प्रभु कृपा करेंगे तो मैं बताऊंगा। फिर आप देखना, फिर आपको पता लगेगा कि भगवान शिव की समाधि क्या है, भगवान शिव के साथ मां पार्वती का प्रणय लीला क्या है, और इतने इतने समय बीत जाते हैं। कभी सोचा है किसी स्त्री पुरुष को रात भी नहीं बीतती, हनीमून मनाने जा रहे हैं, और हनीमून बनाने जा रहे हैं, स्त्री भी घूम रही है, पुरुष भी घूम रहे हैं बाजारों में, और प्रेमी प्रेमिका कभी नहीं घूमते, वो अंधेरे में पड़े हैं, एकांत में, लेकिन पति पत्नी दुख से भरे हैं, क्योंकि इस आलोक को नहीं जानते, इस रहस्य के विज्ञान को खो गया। तो प्रभु कृपा करेंगे, बहन जी के पास समय होगा, ये फिर पूछेंगे, ऐसा कभी कृपा का बनेगा तो इस चैप्टर को बताया जाएगा, फिर डॉक्टर मेडिकल साइंस इसको देखेंगे, और आप सारे जो लाखों करोड़ों लोग इसको टीवी चैनल में सुन रहे हैं या कभी सुनेंगे, तो उसको व्यवहारिक रूप से इसको प्रयोग करना, और आप हैरान होंगे इतनी शक्ति मंत्रों के अंदर है, इतनी शक्ति उस नियम के प्रारूप को जानने में है। तो ये बड़ा सरल है, बड़ा सुंदर है, और सबके लिए सुलभ है। ऐसा नहीं आपको ऐसा मार्ग दे दे कि सुबह उठो 4 बजे, ये कपड़े पहनो, बकरे को काटो, खून को लगाओ, ये अमानवीय कार्य है, इससे कुछ नहीं होता। और कैसे ये मानवीय बने, कैसे सहजता से बने, कैसे आपके जितना समय, कभी भी समय, सुबह का, दोपहर का, शाम का, रात का। अब एक व्यक्ति सुबह, बच्चे 9 बजे स्कूल में जाते हैं, 7 बजे उठेंगे तो वो